हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और अपने वीडियोस के थ्रू बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या होता है बेटा ये? इसको जानने से पहले हमें एक बार मेंडेलियन इनहेरिटेंस को रिकॉल करना पड़ेगा। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा था कि एक ट्रेट, एक कैरेक्टर होता था, एक कैरेक्टर होता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर, ठीक। हर एक ट्रेट के, हर एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते थे। जैसे फ्लावर कलर में क्या ट्रेट्स थे? वॉयलेट कलर एंड व्हाइट कलर, ठीक। एक कैरेक्टर होता था, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर में क्या कलर्स थे? वॉयलेट कलर और एक व्हाइट कलर, ठीक। ये दोनों क्या है? these are traits। एक कैरेक्टर होता था, हर कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते थे। these are traits, ठीक। ये होता था और हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती थी, ठीक। तो you can write one gene responsible for one character, ठीक। एक जीन होती थी जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती थी। अब इस जीन के दो एलील्स होते थे। इस जीन के दो एलील्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल V फॉर वॉयलेट कलर एंड स्मॉल v फॉर व्हाइट कलर, ठीक। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है बेटा? दीज आर एलील्स। दीज आर एलील्स, ठीक है। और इन्हीं एलील्स की वजह से ये ट्रेट्स अपीयर होते थे, ठीक है। याद है आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या होता था? एक कैरेक्टर होता था, उस कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती थी, ठीक। वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर, ठीक। अब एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते थे और वो दो ट्रेट्स उसी जीन की दो एलील्स की वजह से आते थे। एक वन जीन हैज टू एलील्स, ठीक, and that gene is responsible for one character has two traits, और इन दोनों traits के लिए कौन responsible होता था? उसी जीन की एलील्स होती थी, ठीक है। ये एलील्स कहाँ सिचुएटेड होती थी? तो ये एलील सिचुएटेड होती थी होमोलोगस क्रोमोसोम पे। कहाँ पर सिचुएटेड होती थी? होमोलोगस क्रोमोसोम पे, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं? ऐसे क्रोमोसोम जो कि साइज में, शेप में, सेंट्रोमियर के पोजीशन में सेम हो, ठीक है। उनमें सेम जीन्स प्रेजेंट हो, सेम लोकेशन पे प्रेजेंट हो, लेकिन एक जीन की दो अलग अलग एलील्स दोनों क्रोमोसोम्स पे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे हो सकती है। हमने इस चीज को कई बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोमल या होमोलोगस क्रोमोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है ये, ठीक है। ये दोनों ही पेयर बनाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं आपस में। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक।
तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर होता था और एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती थी एक जीन। ठीक, एक जीन के 2 एलील्स होते थे और उन 2 एलील्स के बदौलत हर कैरेक्टर के 2-2 ट्रेट्स आते थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ट्रेट्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये हमें 2 कैटेगरी दिख रही है ना, 2 ट्रेट इक्वल टू 2 कैटेगरी, एक वाइल्ड कैटेगरी है, वाइट कैटेगरी है। ऐसे हमने हाइट में भी देखा था, एक टॉल था, एक ड्वार्फ था। जो टॉल था उसकी हाइट भी फिक्स थी, ड्वार्फ की हाइट भी फिक्स थी। अगर उनके बच्चे होंगे तो अगर टॉल होंगे, अगर सपोज करो टॉल वाले की हाइट 4 मीटर और ड्वार्फ वाले की 2 मीटर, ठीक, तो अगर इन दोनों का क्रॉस होगा और जो बच्चे होंगे तो या तो टॉल होंगे तो 4 मीटर के ही होंगे और अगर ड्वार्फ होंगे तो 2 मीटर के ही होंगे। कोई बीच में आपको कोई हाइट का वेरिएशन देखने, इंटरमीडिएट हाइट नहीं देखने मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर 4 मीटर वाले प्लांट का 2 मीटर वाला मतलब टॉल और ड्वार्फ का अगर हमने क्रॉस करवाया तो क्या होगा, या तो सारे के सारे टॉल आएंगे तो 4 मीटर के आएंगे और अगर सारे के सारे ड्वार्फ होंगे तो 2 मीटर के आएंगे। 2.5 मीटर का, 2.7 मीटर का, 3.1 मीटर का आपको प्लांट देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट ट्रेट्स आपको नहीं देखने मिलेंगे, इंटरमीडिएट हाइट आपको नहीं देखने मिलेगी। अगर व्हाइट और वायलेट का क्रॉस करवाएंगे तो या तो वायलेट कलर के फ्लावर्स आएंगे या तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स आएंगे। ठीक है, लाइट पर्पल ऐसा फ्लावर कोई इंटरमीडिएट ट्रेट यहाँ पर नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस का केस है यहाँ पे। ठीक, कंप्लीट डोमिनेंस का केस था मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। तो इसमें क्या था, कोई इंटरमीडिएट क्या हो रहा था यहाँ पे, नो इंटरमीडिएट ट्रेट्स were appearing in the progenies। ठीक है, प्रोजेनीज में कोई इंटरमीडिएट ट्रेट अपीयर नहीं हो रहा था, यानी कि नो ब्लेंडिंग वाज ऑब्जर्व्ड। और ये क्या था, कंप्लीट डोमिनेंस का केस था। ये सब यही चीजें थी। ठीक है, यही चीजें थी जो हमने देखी हैं। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बेटा ऐसा नहीं होता है, ये चीज वहां पे नहीं होती है। ठीक, क्या होता है देखते हैं, नाम से समझ आ रहा है, क्या लिखा है, पॉली। पॉली मतलब मल्टीपल, जेनिक यानी जीन मतलब मल्टीपल जीन। पॉलीजेनिक का क्या मतलब, पॉलीजीन यानी कि मल्टीपल जीन। तो देखते हैं वहां पर क्या पैटर्न है। यहां पर क्या होता है बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मेंडेलियन इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर को मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करेंगी। समझ में आया? तो हम इसको ऐसे लिख दें, वन कैरेक्टर वन ले लो, एक कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी फिनोटाइप है। ठीक, इसको कंट्रोल करने के लिए 2 से अधिक जीन्स, जैसे लिख दो जीन 1, ठीक है, जीन 1, जीन 2, जीन 3। एक कैरेक्टर के लिए यहां पर 2 से अधिक जीन्स, 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तीनों की तीनों मिल करके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। पहले क्या था, एक कैरेक्टर वाज कंट्रोल्ड बाय एक जीन। ठीक, एक जीन के 2 एलील्स हैं वो ठीक है। एक कैरेक्टर वाज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। पॉलीजीन सही समझ में आ रहा है, मल्टीपल जीन्स का कॉन्सेप्ट है। 1 कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स। ठीक है, एक कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स। ठीक,
अब ये मल्टीपल जीन्स है बेटा, अलील की बात नहीं हो रही, मल्टीपल एलीलिज्म यहाँ पर नहीं है, मल्टीपल जीन्स हैं। मल्टीपल जीन्स का मतलब ये अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होंगी। समझ में आया? देखो ऐसे होगा, एक होमोलोगस पेयर ये रहा, दूसरा होमोलोगस पेयर ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। तीन अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तीन अलग अलग होमोलोगस पेयर्स हैं, और तीन अलग अलग होमोलोगस पेयर्स पे ये तीन जीन सिचुएटेड हैं, ठीक। चलो जीन 1, जीन 1 के दो एलील्स होंगे, ठीक है। ये तीन अलग अलग होमोलोगस पेयर पे ये तीनों जीन सिचुएटेड हैं। ये मैंने डबल क्यों लिखा है, जीन 1 जीन 1, एक जीन के दो एलील्स होते हैं ना बेटा, ठीक। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे दो एलील्स होंगे सेम जीन के, तो उसी को मैंने जीन 1 करके लिखा है, ठीक। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे या एक होमोलोगस पेयर पे एक जीन है, दूसरे होमोलोगस पेयर पे दूसरी है, तीसरे होमोलोगस पेयर पे तीसरी, और तीनों के तीनों मिल करके क्या कर रहे हैं, they are controlling one single phenotype, one phenotype, ठीक है। जब ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न देखने मिलता है तो हम कहते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो रहा है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो रहा है। ऐसा कहाँ देखने मिलता है बेटा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों, ये जो दोनों कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, इनको मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करती हैं, ठीक है। इतना तो आ गया होगा समझ में। अब कुछ बातें और जानते हैं। बेटा आपने देखा है कि जो हाइट होती है ह्यूमन हाइट, उसमें सिर्फ दो कैटेगरी नहीं होती। दो कैटेगरी का मतलब ऐसा नहीं है कि या तो कोई 3 फीट का आदमी है बौना और कोई 7 फीट का लंबा सा खली जैसा इंसान है, ऐसा नहीं होता ना। उसमें आपको क्या देखते हैं, क्या दिखता है, हाइट में आपको वेरिएशंस दिखते हैं, बहुत सारी इंटरमीडिएट हाइट दिखती हैं, ठीक। 3 फीट का भी आदमी हो सकता है, 4 फीट का भी हो सकता है, 4 फीट 9 इंच का हो सकता है, 4 फीट 11 इंच का हो सकता है, 5 फीट का हो सकता है, 5 फीट 3 इंच का हो सकता है, 5 फीट 6 इंच का हो सकता है, 5'9" हो सकता है, 5'11" हो सकता है, 6 फीट 1 इंच हो सकता है, होता है ना। तो बहुत सारे आपको इंटरमीडिएट हाइट दिखाई दी, मतलब बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेट दिखाई दिए, ठीक है, ठीक। सेम उसी तरीके से अगर स्किन कलर की बात करें, ठीक, these both are the examples of polygenic inheritance। तो क्या कोई एकदम काला होता है और कोई एकदम सफेद होता है, मतलब मेरी टी शर्ट जितना काला कोई एक बंदा होगा और दूसरा बंदा कोई एकदम दीवार जैसा, ये बोर्ड जैसा व्हाइट होगा, ऐसा तो उन्हें होता नहीं है। स्किन कलर के आपको वेरियस शेड्स देखने मिलते हैं, ठीक है। कोई बहुत काला होगा
कोई उससे कम होगा, ब्राउन स्किन में होगा, ब्राउन स्किन में भी इवन आपको बहुत सारे स्किन टोन्स मिलते हैं, ठीक। कोई एकदम वाइट होगा, ठीक। तो इसमें देखो आपको स्किन कलर में भी आपको बहुत सारे शेड्स देखने मिले, मतलब बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेड्स देखने मिले, ठीक। और ह्यूमन हाइट में भी आपको क्या दिख रहा है, बहुत सारी इंटरमीडिएट हाइट्स देखने मिली। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है बेटा कि जब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है तो आपको क्या देखने मिलता है, जब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है तो यू विल फाइंड ए वाइड रेंज ऑफ continuous variations in the wide range of continuous variations in the trait rather than two distinct कैटेगरी। इसका क्या मतलब है कि आपको बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेड्स देखने मिलेंगे रादर देन दो, ठीक है। दो अल्टरनेट ट्रेड्स की जगह आपको एक रेंज ऑफ ट्रेड देखने मिलेगा, ठीक। इस लाइन का मतलब यही है बेटा, और दिखता भी है। स्किन टोन के आपको वेरियस शेड्स दिख जाएंगे, हाइट में आपको छोटे से लेकर बड़े तक बहुत सारी हाइट्स देखने मिल जाएंगी, ठीक है। तो जब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, दो अल्टरनेट ट्रेड्स अपीयर होने की जगह क्या होता है, एक रेंज ऑफ ट्रेड्स आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो रेंज ऑफ ट्रेड्स विल बी ऑब्जर्व्ड, ठीक। दूसरी बात क्या है बेटा, अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस पैटर्न है ये, इट इज एन इनहेरिटेंस पैटर्न in which multiple genes ठीक है, या इसको लिख सकते हैं more than two genes या मल्टीपल जीन पेयर भी लिख सकते हैं, मल्टीपल जीन पेयर control a single phenotype, ठीक है। मल्टीपल जीन पेयर या दो से अधिक जीन पेयर, ठीक है, एक सिंगल फिनोटाइप या सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करें, देन इस तरीके के इनहेरिटेंस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के इनहेरिटेंस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, क्या क्या था, ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट, ठीक। एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट, ठीक है। और क्या पढ़ा, ए वाइड रेंज ऑफ इंटर
traits will appear, ठीक है, ठीक। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, यहां पर आपको एडिटिव इफेक्ट या क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने मिलता है। इसका क्या मतलब है, एडिटिव इफेक्ट या इसको क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी बोलते हैं, ऑफ ईच डोमिनेंट जीन। विल बी ऑब्जर्व। इसका क्या मतलब है, क्यूमुलेटिव मतलब, क्यूमुलेटिव या एडिटिव इफेक्ट का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। इसको रब करना पड़ेगा बेटा। एडिटिव इफेक्ट का क्या मतलब है देखने के लिए, जैसे अगर हम ह्यूमन हाइट की बात या ह्यूमन स्किन कलर की बात करते हैं, स्किन कलर हमारा, हमने ट्रेट लिख लिया, सॉरी कैरेक्टर लिख लिया, स्किन कलर, ठीक है, हमारा कैरेक्टर क्या है, स्किन कलर, ठीक। इस स्किन कलर की के लिए स्किन कलर पहले कैसे प्रोड्यूस होता है, स्किन कलर हमारे स्किन में, या ये ह्यूमन स्किन कलर लिखते हैं इसको, ह्यूमन स्किन कलर, ये है क्या, कैरेक्टर, ये है हमारा कैरेक्टर, ठीक है। ह्यूमन स्किन कलर कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा, मेलानिन पिगमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, मेलानिन पिगमेंट, ठीक है। अब ये मेलानिन पिगमेंट बनता है 3 डोमिनेंट जीन्स की वजह से, ठीक। जीन्स क्या क्या है, एक है ए जीन, एक है बी जीन, एक है सी जीन, ठीक है, ठीक। ये 3 डोमिनेंट जीन्स जो है मिलकर के मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, इसका प्रोडक्शन करती हैं, ठीक। मैंने कैपिटल से शो किया, यानी कि ये कैसी जीन्स है, डोमिनेंट जीन है, ठीक। मतलब अगर ए जीन प्रेजेंट है तो मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होगा, बी जीन अगर है, कैपिटल बी जीन, कैपिटल ए जीन से भी मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होगा, कैपिटल बी जीन से भी मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होगा, कैपिटल सी जीन से भी होगा। और अगर इसी जीन का ऑल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट फॉर्म मतलब अगर ए जीन की जगह सी जीन, सॉरी स्मॉल ए जीन, कैपिटल ए की जगह अगर स्मॉल ए जीन प्रेजेंट है, या इसी का एलील प्रेजेंट है, या स्मॉल बी प्रेजेंट है, या स्मॉल सी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनके कारण नो मेलानिन विल बी प्रोड्यूस्ड। क्यों नहीं, हमने ऑलरेडी देखा है बेटा कि क्यों हुआ है ये, ए जीन, कैपिटल ए जीन, कैपिटल बी जीन, कैपिटल सी जीन, ठीक है, ये डोमिनेंट जीन्स है, प्लस ये फंक्शनल जीन्स हैं। ये क्या है, फंक्शनल है। फंक्शनल हम इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है तो मेलानिन पिगमेंट बन रहा है, फंक्शनल जीन्स हैं, ठीक, ठीक। ये तीनों ही मेलानिन पिगमेंट बनाएंगी, ठीक है। अब इसी में म्यूटेशन हुआ, ठीक, इन्हीं में म्यूटेशन हुआ तो इनके ऑल्टरनेट फॉर्म, जिनको हम एलील्स कहते हैं, वो बने, ठीक। कैपिटल ए जीन में जब म्यूटेशन हुआ तो बना स्मॉल ए, ठीक, कैपिटल बी में म्यूटेशन हुआ तो बना स्मॉल बी, और कैपिटल सी में म्यूटेशन हुआ तो बना स्मॉल सी, ठीक। ये नॉन फंक्शनल जीन्स हैं। ये क्या है, ये क्या है, नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल है तभी तो मेलानिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। तो ये म्यूटेशन से बनी हुई एलील्स है, एक जीन में म्यूटेशन हुआ तो उसी का ऑल्टरनेट फॉर्म बन गया, तो ये इसी करके एलील्स हैं ये सारे,
और ये कैसे है, नॉन फंक्शनल है। दीज आर नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल है, ठीक, इसलिए मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और रेसेसिव भी है। रेसेसिव क्या है, रेसेसिव का मतलब क्या है हमें पता है, ठीक। तो अगर फंक्शनल जीन्स अगर कोई एक इंसान है, ठीक, उसमें अगर डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होंगी, मतलब डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगी अगर, तो मेलेनिन पिगमेंट बनेगा, तो स्किन का कलर आएगा, ठीक। और अगर ये वाली म्यूटेटेड वाली जीन्स प्रेजेंट है, मतलब ये वाली अगर प्रेजेंट है, दीज आर म्यूटेटेड, म्यूटेशन से बनी है ये, ठीक, इनमें म्यूटेशन हुआ तो ये फॉर्म्स अल्टरनेट फॉर्म्स बने, ठीक है। तो अगर किसी इंसान में ये डोमिनेंट वाली कैपिटल वाली तीन है, तो उसका क्या होगा, स्किन कलर, अच्छा खासा स्किन कलर आएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, मेलेनिन बनेगा, ठीक। और अगर ये तीनों प्रेजेंट हो गई तो क्या होगा, मेलेनिन नहीं बनेगा, समझ रहे हो, ठीक, मेलेनिन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बता चुके, ठीक है। अब स्किन टोन कैसा होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये तीनों प्रेजेंट रहेंगी तो मेलेनिन बनेगा, ये तीन प्रेजेंट रहेंगी तो मेलेनिन नहीं बनेगा, ठीक। अब डिपेंड करता है बेटा कि इन तीनों में से कितनी डोमिनेंट एलील्स उस इंसान में, उस प्राणी में प्रेजेंट है, उसी पर डिपेंड करेगा उसका स्किन टोन या उसका स्किन का शेड, ठीक है। ये इसको ऐसे समझिए कि ए जीन से अगर आपका बनता है 200 ग्राम मेलेनिन अगर प्रोड्यूस हो रहा है, कंफ्यूज मत होइए, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हम आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट या एडिटिव इफेक्ट बता रहे हैं। तीन जीन्स है, तीन जीन्स मिलकर के मेलेनिन पिगमेंट बना रही है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन जीन्स है, तीन जीन्स मिलकर के मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस कर रही है बॉडी में, ठीक। इन्हीं जीन्स के ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं ये वाले जो कि नॉन फंक्शनल है, म्यूटेशन से बने हैं। ये कोई मेलेनिन, ये नॉन फंक्शनल होते हैं, रेसेसिव होते हैं और ये मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। ये नॉन फंक्शनल है, रेसेसिव है और मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक इंसान में, एक ह्यूमन में ये कैपिटल ए भी हो सकता है, उसकी जगह स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से कैपिटल सी भी हो सकता है, स्मॉल सी भी हो सकता है, ठीक। तो डिपेंड कर, उसके स्किन का टोन इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके पास कितनी डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, समझ में आया, उसके पास कितनी डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं। जैसे ए जीन से 200 ग्राम मेलेनिन बन रहा है, ठीक। बी जीन से भी 200 ग्राम मेलेनिन बनेगा और सी जीन से भी 200 ग्राम मेलेनिन बन रहा है। इक्वल क्वांटिटी में तीनों जो है मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं। इक्वल क्वांटिटी में तीनों जीन्स मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, ठीक। अब एक प्राणी में होमोलोगस, 3 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 3 होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स हैं, ठीक। अब इस पे कौन सी एलील प्रेजेंट है, इस जीन की कौन सी एलील प्रेजेंट है इन तीनों की, उसके हिसाब से डिसाइड होगा उसके स्किन का कलर। सपोज करिए कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सब कैपिटल वाला प्रेजेंट है, मतलब सब डोमिनेंट वाली, मतलब तीनों की तीनों डोमिनेंट जीन्स जो है पेयर में प्रेजेंट है, ठीक। तीनों की तीनों डोमिनेंट जीन्स पेयर में प्रेजेंट है, ठीक। अब एक ए जीन से 200 ग्राम मेलेनिन बन रहा है, तो 2 ए जीन से कितना बनेगा, 2 ए जीन से कितना बनेगा 400, 2 बी से भी 200 प्लस 200 400,
और 2 कैपिटल सी से भी 400, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 प्लस 400 प्लस 400, मतलब 1200 ग्राम मेलानिन बन रहा है। समझ में आया? इतना बनेगा नहीं बेटा, हम एक वो लिए हैं, एक एग्जांपल लिए आपको समझाने के लिए कि सपोज करिए कि एक कैपिटल एक डोमिनेंट ए जीन से 200 ग्राम बन रहा है, एक डोमिनेंट बी जीन से 200 ग्राम बन रहा है, और एक डोमिनेंट सी जीन से 200 ग्राम मेलानिन बन रहा है। ठीक है, और किसी एक इंसान में इन तीनों जीन्स के ही दोनों डोमिनेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम पे, तो कितना मेलानिन हो जाएगा उसके में? 1200, 200 200 400 200 200 400 200 200 400 400 400 400 ऐड करोगे कितना हो गया? 1200 ग्राम मेलानिन हो गया। तो कितना काला होगा वो आदमी? उसमें मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा बनेगा, तो दैट पर्सन विल बी वेरी डार्क। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेम एक दूसरा आदमी है, ठीक है, और इसमें क्या होगा? दोनों ही नॉन फंक्शनल वाली, मतलब देखो क्या है, ठीक, तीनों जीन की दो नॉन फंक्शनल एलील्स प्रेजेंट हैं। ठीक, और नॉन फंक्शनल वाली एलील क्या होती थी? रेसेसिव तो होती ही थी, और ये क्या करती थी? नो मेलानिन, जीरो मेलानिन। ठीक, तो ये क्या होंगी? 0 ग्राम, यहाँ पे भी 0 ग्राम, यहाँ पे भी 0 ग्राम, यहाँ पे भी 0 ग्राम, मतलब वो इंसान में क्या होगा? 0 ग्राम मेलानिन, यानी कि नो मेलानिन। ठीक, ऐसा इंसान जिसमें तीनों ही जीन्स की सारी एलील्स रेसेसिव हो गई, नॉन फंक्शनल वाली हो गई, तो क्या होगा? उसमें मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ठीक, तो ये कैसा होगा? एकदम व्हाइट होगा, एकदम व्हाइट, एल्बिनो हो जाएगा। ये वाला कैसा है? इसमें बहुत ज्यादा मेलानिन सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये कैसा होगा? डार्क, वेरी डार्क। दिस पर्सन विल बी वेरी डार्क। वेरी डार्क, एकदम काला। ठीक, एंड दिस विल बी एल्बिनो। ये कैसा होगा एल्बिनो? इसमें तो मेलानिन पिगमेंट बन ही नहीं रहा है, सब कुछ व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये पर्सन ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब पर्सन 3 पे चलते हैं। ठीक, पर्सन 3 के पास क्या है? देखते हैं क्या है। पर्सन 3 के पास क्या है? एक डोमिनेंट, तीनों जीन की एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। अब देखते हैं इसमें कितना पिगमेंट बन रहा है। एक से, इससे 200, इससे 0, 200, इससे 0, इससे 200, इससे 0, इससे 200, और इससे 0, तो कितना हो गया जुड़ के? 200 प्लस 200 प्लस 200, तो कितना हुआ? 2 2 4 2 6, 600 ग्राम मेलानिन बनेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये पर्सन कैसा होगा? इसमें 1200 ग्राम मेलानिन सिंथेसाइज हो रहा था, तो ये बहुत डार्क था, इसमें हो ही नहीं रहा था, तो ये क्या था? एकदम सफेद था। ठीक, ऐसा सफेद था, इस तरीके का, इतना सफेद था, और इसमें 600 ग्राम। ठीक, मतलब ना 0 ही है ना बहुत ज्यादा ही है, तो ये कैसा होगा? ब्राउन स्किन टोन होगा इसका। इसका कैसा होगा? इसको हम
लिख दे इंटरमीडिएट स्किन टोन। ठीक है, ये कैसा होगा, पर्सन 3 कैसा होगा, इंटरमीडिएट स्किन टोन वाला होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक, तो एडिटिव इफेक्ट का यही मतलब है बेटा कि हर डोमिनेंट, उसमें मैंने लिखा भी था कि हर डोमिनेंट जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, मतलब एक से ज्यादा जीन जो होंगी, एक से ज्यादा जीन पेयर, ठीक, या ठीक, एक से ज्यादा जो जीन पेयर जो होंगे वो कंट्रोल करेंगे एक कैरेक्टर को। ठीक, जीन पेयर यानी कि एलिलिक पेयर, या 2 से ज्यादा एलिलिक पेयर कंट्रोल करेंगे एक उसको, एक फिनोटाइप को, एक कैरेक्टर को। ठीक, अब उसमें से डोमिनेंट वाली कितनी है एक इंसान के अंदर, कितनी डोमिनेंट जीन्स आ रही है, जैसे 3 जीन्स थी ए बी और सी। ठीक, तो 3 डोमिनेंट जीन थी, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और 3 डोमिनेंट जीन्स मिल करके ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल कर रही थी। ठीक ठीक, कैसे कर रही थी, मेलानिन पिगमेंट बना करके। तो 3 डोमिनेंट जीन्स ह्यूमन बॉडी में हैं, जिनके मतलब 3 डोमिनेंट जीन्स ह्यूमन बॉडी में हो सकती हैं, जिनकी वजह से मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक, और उन्हीं के रेसेसिव फॉर्म या अल्टरनेट फॉर्म, नॉन फंक्शनल फॉर्म्स भी हो सकते हैं जो कि बिल्कुल भी मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो किसी इंसान के अंदर उन तीन जीन्स जो 3 जीन्स हैं जो कि ह्यूमन स्किन कलर को या मेलानिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही हैं, उन 3 डोमिनेंट जीन्स में से किसी इंसान में कितनी प्रेजेंट है डोमिनेंट स्टेट में, उस पर डिसाइड होगा उसका स्किन टोन का कलर। हर डोमिनेंट जीन क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा उस कैरेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही है। समझ में आ रहा है? एडिटिव इफेक्ट का मतलब यही होता है। ठीक, जब भी मल्टीपल जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, जब भी मल्टीपल जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, तो हर जीन का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उस ट्रेट के अपीयरेंस में, उस कैरेक्टर के अपीयरेंस में। समझ में आया? जब भी मल्टीपल जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, तो हर डोमिनेंट जीन के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, डोमिनेंट फॉर्म, रेसेसिव फॉर्म। डोमिनेंट वाला फंक्शनल है, रेसेसिव वाला नॉन फंक्शनल है। तो हर जीन का हर डोमिनेंट वाला फॉर्म जो होगा उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देगा, जैसा हमने यहाँ पर देखा। एडिटिव इफेक्ट का मतलब यही है। ठीक, आई होप ये समझ आ गया होगा। और लास्ट चीज है बेटा, 2 बातें और। क्या क्या हमने देखा, एडिटिव इफेक्ट होता है, और यही एडिटिव इफेक्ट की वजह से ही यहाँ आपको 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरी मिलने की जगह रेंज ऑफ ट्रेट्स मिल रहा है। 2 डिस्टिंक्ट ट्रेट मिलने की जगह रेंज ऑफ ट्रेट आपको मिल रहा है इसी वजह से। ठीक है, हो सकता है किसी में एक कैपिटल ए हो, स्मॉल ए हो, स्मॉल बी हो, दो स्मॉल बी हो, 2 स्मॉल सी हो। ठीक, ये भी हो सकता है। हो सकता है दो कैपिटल ए हो, 2 स्मॉल बी, 2 स्मॉल सी हो, ये भी हो सकता है। ठीक, एक कैपिटल ए हो, एक कैपिटल बी हो, बाकी सारे के सारे स्मॉल वाले हो। समझ रहे हो ना? इसी वजह से अलग अलग स्किन टोन अपीयर हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो 3 जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, इन 3 जीन्स में से कितनी प्रेजेंट है उसमें। मतलब डोमिनेंट जीन की बात हो रही है, रेसेसिव वाली तो वैसे भी नहीं नॉन फंक्शनल है। ठीक, तो जो 3 जीन्स कंट्रोल कर रही है, मतलब जो 3 जीन सिंथेसाइज कर रही हैं वो पिगमेंट, उसमें से कितनी प्रेजेंट है एक इंसान में। ठीक, समझ में आया? तो यही होता है एडिटिव इफेक्ट का मतलब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट आप मेजर कर लेते हैं ना, सबकी जितने भी हाइट में आपको वेरिएशंस देखने मिलते हैं, सबको आप मेजर कर लेते हैं। 4 फीट 11 इंच, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 3 इंच, 6 फीट 4 इंच कर लेते हो ना मेजर। तो ऐसा ट्रेट
या ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें आप जो है उसको काउंट कर लें या मेजर कर लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। ट्रेट कैन बी मेजर्ड, मतलब क्या है? ट्रेट कैन बी मेजर्ड या काउंटेड। ठीक, स्किन टोन भी आप मेजर कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो यही है। और लास्ट बात बेटा, जब भी मल्टीपल जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, जब व्हेनेवर मल्टीपल जीन्स आर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, ठीक, उस केस में इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी देखने मिलेगा। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस इज observed in the inheritance of genes। मतलब उस जीन का एक्सप्रेशन, मतलब जीन से वो प्रोटीन का बनना, उस जीन की वजह से उस कैरेक्टर का अपीयर होना, इसी को कहते हैं जीन का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जब जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, तो यहाँ पर एक जीन का जो भी एक्सप्रेशन है, मतलब एक जीन से वो कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि कितना आ रहा है, इस पे इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इसको हम एपिजेनेटिक इफेक्ट भी बोलते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, बस इसको आप लर्न कर लो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जीन के एक्सप्रेशन में, सॉरी नॉट इनहेरिटेंस नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ जीन होगा ये, इन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ठीक, जब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है तो जीन के एक्सप्रेशन में, ठीक, जीन का एक्सप्रेशन मतलब जीन से कैरेक्टर का अपीयर होना। ठीक, जीन जब एक्सप्रेस होती तभी कैरेक्टर अपीयर होता है। तो जीन्स के एक्सप्रेशन में, ठीक, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी आपको देखने मिलेगा। मतलब जीन्स कितनी ज्यादा एक्सप्रेस होंगी, मतलब जीन से कितना कैरेक्टर आएगा, ठीक है, इस चीज पर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होगा, मतलब वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखने मिलता है। तो आई होप ये आपको क्लियर है, हो गया? ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।